स्टार्ट कर लेते हैं। देखो बेटे इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन मीन्स हल करते हैं इसको, है ना। ये सॉल्यूशन दूसरा वाला है। देखो बेटे यहां पर क्या आएगा, लेट, पहले हम क्या करेंगे, लेट द टोटल, इसमें आएगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। ये हम सॉल्यूशन ले रहे हैं बेटा, टोटल मास। तो टोटल मास इस सॉल्यूशन के क्या मान लेते हैं, 100 ग्राम्स मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या आएगा, देखो दूसरा हमारे पास क्या है, ये वाटर है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर कितना होगा, मास ऑफ, सर 18। हाँ, मास ऑफ वाटर बेटा, मोलर मास नहीं, मास ऑफ वाटर। मोलर मास तो ठीक तो कहा तुमने 18 होगा, लेकिन यहाँ पर मास ऑफ वाटर कितना है जो दिया हुआ है, देखो यहाँ पर 25% दे रखा है, तो हम इसको 25 ग्राम, 25% नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, 25 ग्राम। 25 ग्राम। ये लेट कर रहे हैं, मान रहे हैं, लेट कर रहे हैं, है ना। दूसरा देखो बेटा, मास ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। गुड, देखो मास ऑफ एथेनॉल। तो हमारे पास एथेनॉल का मास कितना होगा, ये देखो 25% एथेनॉल, तो इट मींस इसको भी हम क्या लेट कर देंगे, 25 ग्राम्स होगा। फिर निकालना हमने मास ऑफ एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड का फॉर्मूला मालूम बेटा, CH3COOH। CH3CO CH3। CH3CO CH3। सर CH3COCH3। एक मिनट, रोहित बता रहा है कुछ। CH3COOH। बिल्कुल ये है बेटा एस्टिक एसिड। तुम ये जो ये बता रही है, क्या नाम है इसका, CH3COO CH3, ये एथिल एस्टेट, मेथिल एस्टेट है बेटा। और जो एस्टिक एसिड होता है वो CH3COOH होता है, ये एस्टिक एसिड, है ना। तो देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा 50 ग्राम्स, क्या होगा, 50 ग्राम्स। ये मास ऑफ एस्टिक एसिड। अभी केवल हम मास देख रहे हैं जो दिया हुआ है हमारे पास, है ना। जो हमें क्या कर रखा है, इन्होंने दे रखा है, उसको हम लिख रहे हैं कि किस प्रकार से इनका मास होगा। तो ये हमने अलग अलग ढंग से उसको लिख लिया कि जो टोटल मास था सॉल्यूशन का वो 100 ग्राम था। हमने वाटर का मास निकाल लिया, ये इसी क्वेश्चन से, और उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, एथेनॉल को भी निकाल लिया, और लास्ट में एस्टिक एसिड का भी निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, देखो पहले हमें क्या निकालना होगा इनका, ये तो मास निकाल दिया हमने, मोलर मास भी निकालना पड़ेगा। अब देखो यहां पर यदि हम देखेंगे तो मोलर मास कितना होगा इसका, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होगा बेटा, सर 18। बिल्कुल 18। यानी कि हमें पता है H2O होता है फॉर्मूला, तो H2O में क्या होगा, 2 तो हाइड्रोजन का हो जाएगा और 16 इसका हो जाएगा, तो 18 हो गया। अब देखो मोलर मास ऑफ एथेनॉल, मोलर मास ऑफ एथेनॉल क्या होगा, मोलर सर मास 34 आ रहा। ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल कितना आ रहा बेटा, सर 34। देखो तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं ना, फॉर्मूला लिखते हैं CH3CH2OH लिखते हैं। तो इन्होंने 34 कैसे कहा, देखो ये 12 हो गया, प्लस ये देखो बेटा हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन 3 होगा, 3 हाइड्रोजन है ना। फिर क्या होगा, फिर सी का कितना होगा, 12 हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 हो जाएगा, है ना। फिर ऑक्सीजन में कितना, 16। फिर हाइड्रोजन का कितना होगा, 1। ऐसे जोड़ लेते हैं ना, कितना हो रहा है, 12 15 हो गया, 15 के साथ 12 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 28 29 हो गया, 29 के बाद एक ए जोड़ देंगे 30 हो गया, 30 हो गया, और 30 के साथ 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46। कितना बताया था बेटा तुमने, सर 34। 34। कहाँ भूल हो गई थी, गड़बड़ी कहाँ हुई, 46 हो जाएगा बेटा। ये फॉर्मूला है ना, देखो हमारे पास CH3CH2OH, इनमें प्रत्येक का देखो, मैंने इसीलिए इसको इस टाइप से किया, मैं दूसरे अणुसूत्र के फॉर्मेट में भी लिख सकता था इसको, है ना, पर मैंने इसी रूप में लिखा। देखो 12 कार्बन को होता है,
एक हाइड्रोजन का होता है लेकिन 3 हाइड्रोजन यहाँ लगे, 3 जोड़ देंगे, है ना। फिर कार्बन दोबारा आया, फिर 12 जोड़ देंगे, फिर हाइड्रोजन 2 बार आया तो +2 कर देते हैं। ऑक्सीजन कितना है, 16 होता है तो हम 16 इसमें जोड़ देंगे, और ये हाइड्रोजन लास्ट वाला बस है, इसको हम 1 कर देंगे, है ना। टोटल जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। तो ये एथेनॉल का जो मोलर मास हुआ वो कितना हुआ, 46। तीसरा हमारे पास है मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। देखो यहां पर मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है बेटा। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या बताया था, CH3COOH। बिल्कुल CH3COOH, इसीलिए मैं फॉर्मूला पूछ रहा था आप लोगों को। यहां कार्बन कितना होगा बेटा, 12 हो गया ना। 3 हाइड्रोजन है तो 3 3 लिख लेते हैं, फिर कार्बन आया, फिर 12, फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन कितना होता है, सर 16। 16, हाँ तो 16 + 16, ठीक है ना। हाइड्रोजन फिर 1, तो जोड़ लो बेटा, है ना। 15 हो गया, 15 12 27 हो गया, एक इसको जोड़ दो 28 हो गया, और 16 दूनी 32, 2 बार है ना, तो 32 इसको जोड़ दो, कितना हो रहा है 0, और ये हो जाएगा 60, यानी कि 60 आ रहा है। अब हमने बहुत सारी चीजें निकाल ली, है ना। ऐसे कैसे करके हम इसको निकाल लेंगे। अब करना क्या है इसमें, अब हमने दो चीजें निकाल दी, एक तो मास निकाला, एक दूसरा क्या निकाला, मोलर मास। दोनों चीजें आ गई हमारे पास। अब हम मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। पहला मोल, देखो इसमें 3 चीजें पूछी हुई है और तीनों अलग अलग ढंग से पूछी है। किस किस का मोल फ्रैक्शन निकालना हमने, किस किस का मोल फ्रैक्शन निकालना बेटा, ये तो हमारे पास दिया हुआ है। ये कह रहा है मोल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट का हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है ना। प्रत्येक कंपोनेंट का क्या करना है, हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो पहले किस कंपोनेंट का निकालें बताओ, सबसे पहले किस कंपोनेंट वाटर। का, वाटर। बिल्कुल सबसे पहले निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो क्या होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, एक्स से। है ना, और इसको हम X। वाटर लिख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ, Number of moles of H2O। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, किसका आएगा, वाटर। वाटर इन सॉल्यूशन। चलो मैं यहां लिख लेता हूं, इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वाटर मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हैं, है ना। सॉल्यूशन या सॉल्यूशन में क्या आएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट होना था ना, टोटल ऑल कंपोनेंट्स। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन का होगा तो सॉल्यूशन में दोनों आ जाएंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। अब यहां थोड़ी कंडीशंस अलग है। क्या है बेटा, यहां सॉल्यूशन में देखोगे तो 3 कंपोनेंट है, यहां कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट्स। ऊपर तो एक ही है, नीचे 3 होते हैं। तो यहां देखो इसमें क्या आएगा, मास ऑफ, ये देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन द सॉल्यूशन। तो H2O में कितना आएगा, यहां पहले क्या मोल्स निकालने, तो मोल्स के लिए क्या होगा, मोल्स कैसे निकलता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है। तो इसका मास तो इतना दे रखा है और मोलर मास इतना आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, मास अपॉन मोलर मास 25/18। अब सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में क्या है, वाटर भी है, एथेनॉल भी है और एसिटिक एसिड भी, तीनों है बेटा। तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, यहां पर देखो पहले लिखेंगे किसको, पहले लिखेंगे किसका, वाटर का, यानी कि 25 बटे हमारे पास 18 हो जाएगा। प्लस क्या करेंगे, देखो फिर दूसरा नंबर पर कौन आ रहा है, एथेनॉल। तो एथेनॉल में हम क्या करेंगे, मास अपॉन मोलर मास, यानी कि मास कितना है 25 और मोलर मास 25 कितना है बटे 46। फिर तीसरे नंबर पर कौन है, एसिटिक एसिड है। तो हम क्या करेंगे, देखो मास कितना है एसिटिक 50/60, 50। ये हो जाएगा बेटा। तब निकलेगा किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होना है कि पहले हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो इसको डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आएगा, इसका आता है 1.388, ठीक है ना। 25/18 का इतनी वैल्यू आ जाती है।
और 25/18 का तो है, इसको हम क्या करेंगे 1.388 लिख लेंगे, ये वाला वैल्यू है ना। दूसरे ये वाली वैल्यू को देखेंगे, इस वैल्यू की इसका जो मान आता है ये आता है +0.543 यानी 25/46 वाला, ठीक है ना। और तीसरे की जो वैल्यू है, देखो तीसरा है हमारे पास, ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं यहाँ, देखो ना 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 6 का भाग किस में देंगे 5 में, तो कितनी बार जाएगा, ये आएगा 833 है ना। तो इस नीचे वाले को टोटल ऐड करेंगे, ये जो हम इनको सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद ये आता है, जो नीचे वाली टोटल वैल्यू आती है ये आती है बेटा 2. आप लोग ऐड कर देना 2.764 है ना। और ऊपर कितना आएगा, ऊपर तो हमारे पास यही है 1.388। यानी देखो 3 के बाद दशमलव है, तो हम इसको सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं 1388/2764। अब हम इसका डिवाइड करेंगे, तो इसका जब डिवाइडेशन करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आती है 0.502। ऐसा करना है, कैलकुलेशन आप लोगों को स्वयं करनी है ना। और इसकी यूनिट क्या होती है, क्या होता है बेटा इसकी यूनिट मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है सर? नहीं होती है। बिल्कुल, इसकी यूनिट नहीं होगी, क्योंकि वो क्या हो जाता है कि रेशियो फॉर्मेट में, इसलिए नहीं होगा। अब देखो दूसरा वाला हमारे पास आसान है, फिर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन किसी और का निकालना है। किसका निकालेंगे, आप दूसरे वाले का निकालते हैं ना, इसलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता एथेनॉल। हूं है। चलो दूसरे वाले का देखते हैं, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या लेते हैं, एथेनॉल। एथेनॉल। एथेनॉल होता है CH3CH2OH। अब बहुत आसान हो जाएगा, कैसे, हमें मालूम है यहां पर ऊपर वाले में तो एथेनॉल का आना है, तो एथेनॉल का तो ये है बेटा, देखो ये वाली वैल्यू है। यहां पर क्या आएगा, यहां आएगा 25/46, और नीचे क्या आएगा, नीचे ये सब वैल्यू आएंगे, यही वैल्यू आएंगे, यानी कि क्या आएगा 25/18, ठीक है ना, प्लस क्या आएगा 25/46, क्योंकि अब ऊपर वही वैल्यू चली जाएगी, और यहाँ आएगा 50/60। और इसको यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ ये वैल्यू देख लो 0.543 अपॉन क्या कर देंगे, इस टोटल को लिख लो, सीधे मैं इनका ऐड लिख रहा हूँ ना, टोटल यहाँ 2.764। और इसको यदि कैलकुलेट करेंगे आप लोग, तो इसकी वैल्यू आती है, कितना आता है 0.196। बस ये आंसर आ गया, इतना कैलकुलेट करना था। वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें मालूम है ना इस फॉर्मूले के लिए, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल इन सॉल्यूशन अपॉन क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन का वैल्यू आ जाएगा, है ना, तो मोल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब तीसरा नंबर का हमारे पास देखो, थर्ड पॉइंट किसका है, तीसरा नंबर किसका है, एसिटिक एसिड। बिल्कुल। अब एसिटिक एसिड का देखते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको इस टाइप से कर लेते हैं ना, एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड हमें मोल फ्रैक्शन निकालना बेटा, एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH का। यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है एसिटिक एसिड के लिए, ये देखो तीसरे नंबर वाला है ना, यानी कि ये आएगा 50/60, और नीचे क्या आएगा, सब वही 25/18 प्लस ये तो सभी के नीचे आएगा 25/46, और प्लस क्या आएगा 50/60। और इसकी वैल्यू कितनी है, 50/60 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, ये वाली, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.833, ये 0 है बेटा, है ना। अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, देखो इसका टोटल कितना है 2.764, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.302। वैसे ही हमारे पास आंसर आएगा। तीनों के लिए हमारे पास इस टाइप से हम आंसर